नमस्कार बच्चों, मैं राजेश कुमार मीणा, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय अटरू 12। बच्चों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के पेपर प्राचीन भारत के इतिहास के टॉपिक गुप्तकालीन साहित्य, विज्ञान और कला के बारे में अध्ययन करेंगे। विस्तार से चर्चा करेंगे गुप्तकाल के साहित्य, विज्ञान और कला की। सबसे पहले गुप्तकालीन साहित्य की उन्नति की बात करते हैं, फिर उसके बाद करेंगे कला की उन्नति की बात करेंगे, फिर विज्ञान की उन्नति की बात करेंगे। इन्हीं सभी उन्नति के कारण गुप्तकाल को भारत के प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं साहित्य की उन्नति। गुप्तकाल में साहित्य की अभूतपूर्व उन्नति हुई। इस युग में संस्कृत भाषा और साहित्य का अत्यधिक विकास हुआ। इस युग में महाकवि कालिदास हुए, जिनकी रचनाएं विश्वविख्यात हैं। कालिदास ने रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्रम आदि ग्रंथों की रचना की, जिनका संस्कृत साहित्य के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। शूद्रक तथा विशाखदत्त भी गुप्तकाल के प्रसिद्ध नाटककार थे। शूद्रक ने मर्चखट्टिकम नाटक की रचना की। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम नाम नाटक लिखे। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिसका अनुवाद संसार की 50 से भी अधिक भाषाओं में किया गया। अमर सिंह ने अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना की। दूसरे नंबर पर चर्चा करते हैं गुप्तकालीन कला की उन्नति की। गुप्तकाल में भवन निर्माण कला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला आदि की आश्चर्यजनक प्रगति हुई। गुप्तकाल में अनेक भव्य और विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनमें भूमरा का शिव मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, तिगवा का विष्णु मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरी गांव का मंदिर आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। गुप्तकाल में मूर्तिकला की अत्यधिक उन्नति हुई और गुप्तकाल में भगवान बुद्ध की भी अनेक मूर्तियां बनाई गई, जिसमें सारनाथ, मथुरा, सुल्तानगंज में प्राप्त बुद्ध की मूर्तियां बहुत प्रसिद्ध है और मूर्तिकला के श्रेष्ठ नमूने हैं। गुप्त युग में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण किया गया, जिनमें देवगढ़ में प्राप्त विष्णु की मूर्ति, कौशाम्बी में प्राप्त सूर्य की मूर्ति और मुल्तान में प्राप्त सूर्य की मूर्ति बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा रूपवास से बलराम की मूर्ति प्राप्त हुई है, लक्ष्मीनारायण की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये मूर्तियां मूर्तिकला के सर्वश्रेष्ठ नमूने हैं। हमने अभी साहित्य की चर्चा कर ली, कला की उन्नति की चर्चा कर ली। अब विज्ञान की उन्नति की चर्चा करते हैं। विज्ञान में क्या क्या विकास हुआ? गुप्तकाल में गणित, ज्योतिष, चिकित्सा, रसायन शास्त्र आदि क्षेत्रों में आश्चर्यजनक उन्नति हुई। आर्यभट्ट गुप्तकाल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जिसने सर्वप्रथम यह घोषित किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तथा पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाने से ग्रहण होता है। इसी युग में दशमलव प्रणाली का विकास हुआ। दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ। वराहमिहिर भी इस युग के प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। गुप्तकाल में चिकित्सा शास्त्र की भी उन्नति हुई। इस युग में नागार्जुन द्वारा रस चिकित्सा नामक एक नई चिकित्सा पद्धति का भी आविष्कार किया गया। इस युग में मनुष्य के रोगों और उनके उपचार से संबंधित अनेक प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी गई। इस युग में रसायन शास्त्र तथा धातु विद्या की भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। इस प्रकार गुप्तकाल में साहित्य की उन्नति, कला की उन्नति और विज्ञान की उन्नति होने के कारण गुप्तकाल प्राचीन भारत के इतिहास में स्वर्ण काल कहलाता है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि गुप्त काल को प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस कथन को सिद्ध कीजिए। ये प्रश्न परीक्षा में हमेशा आता है। इसमें गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? इसके अंदर साहित्य की उन्नति को भी दर्शाएंगे,
कला की उन्नति को भी दर्शाएंगे और विज्ञान की उन्नति को भी दर्शाएंगे, यानी विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ, सबका वर्णन करेंगे। धन्यवाद।